एक बार महामृत्युंजय मंत्र को मुख से बोल लेना मतलब 33 कोटि देवी देवता को एक बार में याद कर लेना, इतना महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव। एक बार अगर मुख से महामृत्युंजय मंत्र बोला तो 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण हो गया आपका। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, शरीर में बहुत व्याधियां हैं, कटोरी में दूध रखकर बैठ जाओ, थोड़ा सा दूध कटोरी में, और महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए शंकर भगवान को समर्पित करते जाओ। आखिरी में जल समर्पित कर कर उस दूध का आचमन कर लीजिए। धीरे धीरे रोग समाप्त होता जाएगा और आप धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े होकर चलना प्रारंभ कर देंगे। महामृत्युंजय मंत्र के लिए दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रिसर्च चल रहा है। जन्म लेकर मानव देह को प्राप्त करना और उस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भगवान की अविरल भक्ति करना। पैदा हो गए, अपना जन्म हो गया, अपन जन्म ले लिए, पर जन्म लेने के बाद भी हमारी जीवन की सार्थकता तब सिद्ध है जब हम देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर पहुँचें और भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करें, तब समझो कि हमारी जीवन की सार्थकता है। ऐसा कोई मकान नहीं होता जिसमें खिड़की नहीं होती, ऐसा कोई मकान नहीं है जिसमें खिड़की नहीं है। भले छोटी सी खिड़की वॉशरूम में हो, चाहे आदिक जगहों पर शौचालय आदिक में हो, रसोई घर में हो, चाहे कहीं पर भी हो, ऐसा कोई मकान नहीं होता जिसमें खिड़की नहीं हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसमें अच्छाई नहीं हो। चोर खिड़की को देख लेता है और खिड़की में से अंदर प्रवेश कर कर सामान चुरा लेता है और अपना बना लेता है। ऐसा कोई मकान नहीं जिसमें खिड़की नहीं। चोर खिड़की को देख लेता है और मकान में प्रवेश कर जाता है और मकान की सामान को चुराकर अपना बना लेता है। उसी तरह ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई अच्छाई ना हो। अच्छा देखने वाला व्यक्ति के भीतर की अच्छाई को देख लेता है और अच्छाई देखकर उसको अपना बनाने का प्रयास करता है, उसको अपने भीतर उतारने का प्रयास करता है। चोर खिड़की देख रहा है और अच्छा व्यक्ति, निर्मल स्वभाव का व्यक्ति, सहज स्वभाव का व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति अच्छाई देख रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या ग्रहण कर रहे हो। आपने अच्छाई ग्रहण करी कि ना करी, आपने किसी का कुव्यवहार कुविचार कहीं ग्रहण तो नहीं कर लिया। ये आपके ऊपर है, आप क्या ग्रहण कर रहे हो। ऐसा कोई मकान नहीं जिसमें खिड़की नहीं, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें अच्छाई नहीं। हम अगर संसार सागर में जन्मे हैं तो हमें प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए।
बुरा मिलेगा संसार सागर में, पर हमें उसमें भी अच्छा ढूंढना है। हमें उसमें से भी अच्छा ग्रहण करने का प्रयास करना है। एक शिव जी का परम भगत था जिसका नाम था, दक्षिण में रहता था, जिसका नाम था मल्ला। मैसूर से 16 किलोमीटर की दूरी पर मल्ला रहता था। शिव का परम भगत है, भगवान शंकर का परम उपासक है। उसकी शिव भक्ति बड़ी दृढ़ी भक्ति है। मल्ला भगत की जो शिव भक्ति है, उसकी शिव भक्ति बड़ी दृढ़ी है। बस एक गलती उसके जीवन में रही है। मल्ला भगत के जीवन में एक गलती रही है, एक गलती, कि वो डाका डालता था। कोई उसके मार्ग से अगर कोई निकल कर गया तो वो उन वस्तुओं को उनसे छुड़ा लेता था। मल्ला भगत उसके सामने से अगर कोई निकल कर गया तो उसने उस वस्तु को छुड़ा लिया, उसने उस वस्तु पे डाका डाल लिया। अब मैसूर से 16 किलोमीटर दूर मल्ला भगत रहता है। उसका नाम भगत नहीं है, बस वो मल्ला एक डाकू है और एक डाका डालने वाला। बहुत ध्यान से सुनना, महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा है। यह आपके जीवन की सार्थकता को सिद्ध करेगा, अपने जीवन की एक आनंदता प्रदान करेगा। मल्ला एक डाकू है। मल्ला एक केवल लूटने वाला। उसके मार्ग से जो निकल कर जा रहा है वो उसको लूट रहा है, जो निकल कर जा रहा है। अब नगर के लोगों ने देखा कि मल्ला जो भी वस्तु मिलती है उसको लूट लेता है, जो भी सामग्री मिलती है उसको लूट लेता है। पर मल्ला का एक काम बड़ा विचित्र था कि वो लूटे हुए सामान को, लूटी हुई वस्तु को, लूटी हुई सामग्री को जैसे ही शिवरात्रि आती थी और शिवरात्रि पर वो लूटे हुए सामान से पूरी शिवरात्रि का भंडारा कर देता था। लूटी हुई सामग्री से शिव का भंडारा। अब जरा समझिएगा कि एक तरफ तो वो लुटेरा है, एक तरफ तो वो लूट रहा है। अब मल्ला लूट लेता, चोरी कर लेता, वस्तुओं को छुड़ा लेता, सामग्री एकत्रित कर लेता, और बाद में वो मल्ला शिवरात्रि जैसे ही आती उस शिवरात्रि पर वो भंडारे खोल देता, खूब खिलाता, लोगों को खूब देता। जरा स्मरण करिएगा, शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है। एक पुष्प भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो वो पुष्प हमारा होना चाहिए। एक बेलपत्र भी हम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो वो हमारी होना चाहिए। एक चावल का दाना भी हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं तो वो चावल का दाना हमारा होना चाहिए। या तो वो चावल का दाना हमारा हो, या बेलपत्र हमारी हो, पुष्प हमारा हो। अगर हमारे पास में बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना नहीं है, तो हमें दूसरे से ना तो पुष्प लेना है, ना चावल का दाना लेना है, ना बेलपत्र लेना है। शंकर जी पर अगर कोई चढ़ी हुई रखी है तो उनसे ही मांगकर उनको वापस समर्पित कर देना, पर संसार से नहीं लेना।
हमें दूसरे से नहीं लेना। अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा उतार कर रखना, किसी भगवान का दर्शन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए जाओ, भागवत सुनने के लिए जाओ, रामायण सुनने के लिए जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, तो एक बात का स्मरण रखना कि आपके पर्स में अगर पैसा नहीं है, आपकी गठरी में अगर धन नहीं है, आपके पास में अगर लक्ष्मी नहीं है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है आपकी पड़ोसन से मांग कर आरती की थाली में भी 10 रुपए मत चढ़ाना, भगवान से कह देना जब आप झोली भर कर दे दोगे तब मैं समर्पित कर दूंगी, पर दूसरे से मांग कर नहीं चढ़ा। दूसरे से मांग कर ना दान करिए और दूसरे से मांग कर ना अपना गुजारा करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है आपके पास में बेलपत्री नहीं है चढ़ाने के लिए, आप देवाधिदेव महादेव से मांग लीजिए, भोलेनाथ जी आपके ऊपर बेलपत्र चढ़ी है, हमको एक बेलपत्र दे दीजिए। आप शिव जी से कह दीजिए आप हमें पुष्प दे दीजिए, शंकर जी से कह दीजिए आप हमको चावल का दाना दे दीजिए, आप शिव जी से कह दीजिए हमको ये सामग्री दे दीजिए। हमें दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाने। अपनी सास के साथ बाजार जा रही हो और पड़ोसन से कह रही हो मुझे 500 रुपए दे दो, तो सास को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो ईमानदारी से बोलो जरा जम के, लगेगा ना? भगवान के मंदिर जा रहे हो, भगवान की चौखट पर जा रहे हो, भगवान के द्वार जा रहे हो, भगवान के दरवाजे पर पहुंच रहे हो और आप पड़ोसन से मांगकर अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो भगवान को बुरा लगता है। भगवान कहते हैं जब तू मुझे सर्वस्व अपना मानता है, सब कुछ अपना मुझे छोड़ चुका है, सर्वस्व अपना दे चुका है, सब कुछ मुझे निछावर कर चुका है, तो फिर तुझे दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं मुझसे मांगेगा तो मैं जिंदगी भर के लिए दूंगा, और पड़ोसन से मांगेगा तो वो केवल 5-10 मिनट के लिए, अभी दे दो मैं रात को वापिस कर दूंगा, सुबह दे दो मैं शाम को वापस दे दूंगा, अभी दे दो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, अभी प्रदान कर दो मैं तुमको दे दूंगा, अभी दे दो मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। ना 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 ना, शिव पुराण कहती है किसी से मांग कर आपका गुजारा नहीं हो सकता। शंभू, किसी से मांग कर आप अपना गुजारा ना करिए। आप अपने पास में जो है वो परमात्मा को देने का प्रयास करें। जो बाबा ने आपको दिया है आप वो बाबा को समर्पित करिए। जो आप बाबा ने आपको प्रदान किया है वो आप बाबा को दे दीजिए। जो आपको बाबा दे रहे हैं आप उतना बाबा को दीजिए। अपने स्मरण में रखिए, अपनी भक्ति में रखिए, अपने भाव में रखिए। नहीं है हमें नहीं दे। हमें आपको एक बात कही थी छत्रपति संभाजी नगर की कथा में, आपको एक बात कही थी, कर्जा कभी जिंदगी में मत लो। छत्रपति संभाजी नगर में एक बात कही आपको, कर्जा कभी जिंदगी में मत लो। भगवान से प्रार्थना करना कि मैं तेरे मंदिर में मौन लेकर रहकर बैठ जाऊंगी, मैं मौन रह लूंगी पर कर्जा नहीं लूंगी। दुनिया के बैंक तुमको लोन देने को तैयार बैठे हैं। हाउस लोन ले लो, शादी का लोन ले लो, जेवर पर लोन ले लो, प्लाट पर लोन ले लो, मकान पर लोन ले लो, घर पर लोन ले लो, गाड़ी पर लोन ले लो। दुनिया के बहुत सारे बैंक आपको 24 घंटे कर्जे में डुबाने को बैठे हैं। बहुत सारे बैंक आपको कर्जा देने को बैठे हैं। बहुत सारे लोग आपको फाइनेंस करने को बैठे हैं। हम गाड़ी ले लो, हम आपको फाइनेंस कर देंगे, हम आपको लोन दे देंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बैंक से लोन लोगे चुकाना पड़ेगा, किसी से कर्जा लोगे चुकाना पड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है
दुनिया से मांगने से अच्छा है मेरे भोलेनाथ से अगर कुछ मांग लोगे तो चुकाना नहीं पड़ेगा, केवल भजन करना पड़ेगा। मेरे शिव से अगर कुछ मांगा है तो आपको चुकाना नहीं है, मेरे शंकर से लिया गया सामग्री वापस नहीं देना है। मेरे भोलेनाथ से अगर कुछ लिया है तो केवल भजन ही आपको देना है, केवल भजन। दुनिया से लोगे तो वो आपको नोच लेगा, दुनिया से लोगे तो वो आपको ताना दे देकर मार देगा। मच्छर और मनुष्य, कौन कौन, जरा जम के बोलो, जरा बोलो जम के, कौन कौन? मच्छर और मनुष्य, ये दोनों काटते हैं। मच्छर भी काटता है और बोलो बोलो जम के बोलो जरा, मनुष्य भी काटता है। मच्छर काटता है तो केवल खून पीता है और मनुष्य काटता है तो पूरा कुल का सत्यानाश मिला देता है। मच्छर और मनुष्य दोनों काटते हैं। मच्छर काटता है तो केवल खून पिएगा, चल जाएगा, पर मनुष्य जब काटने की बारी आती है तो अपनी समाज को काट देता है, धर्म को काट देता है, अपने मोहल्ले को काट देता है, अपने नगर को काट देता है, और काटते 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 ये पूरे सनातन धर्म को बांट देता है। ऐसा मनुष्य काटता है, इसका काटना बड़ा कठिन है। दोनों में केवल एक अंतर भारी है कि मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता। तुम्हारे भोपाल में अगर मच्छर मच्छर को काटता हो तो बात दूसरी, पर हमारे सीहोर में तो मच्छर मच्छर को कभी नहीं काटता। दोनों में केवल एक अंतर है, मच्छर मच्छर को कभी नहीं काटता है, पर मच्छर से भी ज्यादा खतरनाक है मनुष्य, जो मनुष्य ही मनुष्य को काट देता है, जो मनुष्य ही मनुष्य को काट रहा है। मच्छर से ज्यादा खतरनाक है। ब्राह्मण ब्राह्मण को काटने का प्रयास करता है, छत्री छत्री को काटने का प्रयास करता है, वैश्य वैश्य को काटने का प्रयास करता है, शूद्र शूद्र को काटने का प्रयास करता है। जो सनातन धर्म में पैदा होता है, हिंदू धर्म में पैदा होता है, सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद भी, सनातन धर्म में पोषण होने के बाद भी, सनातन धर्म में माता पिता ने संस्कारों दिए हैं, मंदिर तक पहुंचाया, सनातन धर्म में रहने के बाद भी, हमारे ही सनातन धर्म पर, उस सनातन धर्म में रहने के बाद भी, हिंदू धर्म में रहने के बाद भी हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर उंगली उठाता है, वो साधारण नहीं होता। मनुष्य मनुष्य को काटने में दौड़ता है। महाराज, मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता, केवल एक मानव ऐसा है जो एक दूसरे को काटने में लगा है। हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे मनुष्य ने ही इस पूरे सनातन धर्म को काटने का प्रयास कर दिया। कहीं कोई कहता है हम ब्राह्मण, कोई कहता है हम क्षत्रिय, कोई कहता है हम वैश्य, कोई कहता है हम शूद्र। इन्होंने अपने सनातन धर्म को विभाजित करने का प्रयास किया है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, लोगों ने भगवान को भी बांट लिया। कोई कहता है तिरुपति के बालाजी हमारे हैं, कोई कहता है नाथ द्वारा के ठाकुर जी हमारे हैं, कोई कहता है बद्रीनाथ हमारे हैं, कोई कहता है द्वारका नाथ हमारे हैं। पर सारे संसार का अगर एक शंकर की कथा केवल वर्णन करती है कि एक साधारण शमशान में रहने वाला भी सांसारिक जीव अगर किसी का भजन करता है तो शिव का करता है, और अगर कुबेर भी भगवान का भजन करता है तो शिव का करता है। मेरे राम ने भी भजन करा शंकर का, मेरे कृष्ण ने भी भजन करा शंकर का। एक साधारण से साधारण अगर कोई गण है, कोई असुर है, कोई राक्षस है, कोई देव है, कोई पूजनीय है, वो भी अगर भजन कर रहा है तो मेरे देवाधिदेव महादेव का कर रहा है। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में जब कोई मूर्ति नहीं थी, संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई स्वरूप नहीं था, सब संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक स्वरूप था, और वो देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग था, उसके सिवा कुछ नहीं।
केवल एक शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग। ये दूसरे दूसरे धर्म जितने निकल गए हैं, आज के जमाने में लोग कहते हैं हम ये धर्म के हैं, कोई कहता है हम ये धर्म के हैं, कोई कहता है हम वो धर्म के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे वेद और सब उपनिषद निकाल कर देख लीजिए, केवल एक इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं था, केवल एक था, वो था देव अधिदेव महादेव, शंकर भगवान का शिवलिंग। और फिर कहता हूं पूरे ब्रह्मांड की पृथ्वी को, पूरे भारत की ही नहीं पूरे विश्व की पृथ्वी को खोद कर देख लेना, उसमें से अगर निकलेगा तो कंकर और शंकर ही निकलेगा, इसके सिवाय कुछ नहीं निकलेगा। अगर इस ब्रह्मांड की भूमि पर कुछ निकलेगा तो केवल कंकर और शंकर निकलेगा। हमारे सनातन धर्म को हमें जोड़ने का प्रयास करना, हमारे सनातन धर्म को हमें वापस एकजुट करने का प्रयास करना, एकजुट करना है हमें, हमारे सनातन धर्म को जोड़ने का प्रयास करना है। महाराज, मच्छर और दूसरा नंबर पर कौन है? बोलो, जम के बोलो जरा। मनुष्य। मच्छर काटता है तो केवल खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो हमें बांट देता है, हमें बांट रहा है। हमारी समाज को, कुल को, परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को ये बांटने का प्रयास कर रहा है। पर हमारी बुद्धि कहां गई? हमारा चित्त कहां गया? हमारी वृत्ति कहां गई? हमारा मन कहां गया? आप थोड़े दिन तक शंकर के मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, थोड़े दिन तक आप भगवान शिव के मंदिर जाएंगे, थोड़े दिन तक मस्तर पर चंदन लगाएंगे, थोड़े दिन तक भगवान के मंदिर जाएंगे, और थोड़े दिन मंदिर जाते 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 फिर कोई तुमको मिल जाएगा ज्ञान देने वाला, वो कहेगा शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर जी को अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर नहीं खाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर के मंदिर का शिखर का चौखट नहीं चढ़ना चाहिए। वो तुम्हें ज्ञान देना चालू करेगा। जिस समय पर तुम्हारे सनातन धर्म को तोड़ने की बारी आए, जिस समय पर तुम्हारे को मंदिर जाने से कोई रोके, उस समय पर तुम्हें जवाब देना है कि तुमसे ज्ञान लेने के लिए हम यहां नहीं आए, हमें तो शंकर के द्वार जाना है और शंकर को अपना बनाना है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। तुम बड़े बड़े मॉल जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आज तक किसी ने रोका तुमको? बोलो रे, जम के बोलो रे भोपाल वालों, रोका किसी ने? तुम बड़े बड़े शॉपिंग की दुकान पर जाइए, कोई नहीं रोकेगा। कपड़े की दुकान पर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। किराने की दुकान पर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। तुम ब्यूटी पार्लर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। पर जब 2-4 महीना तुम मंदिर जाना चालू कर दो, 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन, 25 दिन रोज मंदिर एक लोटा जल लेकर जाओगे तो लोग ताना देना चालू कर देंगे, ये आ गई सीहोर वाले महाराज की चेली। अरे महाराजों का तो काम है, वो तो टीवी पर बैठ बैठ के कहते रहते हैं और अपनी तिजोरी भरते रहते हैं। ताना देने वाले तुमको ताना देंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, गाली देने वाले तुमको गाली देंगे। तुम जब जब बुरा करने के लिए जाओगे, दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि तुमको रोक देगा, पर जब जब तुम अच्छा करने के लिए जाओगे तब तब तुम्हें रोकने का प्रयास करा जाएगा कि ये कैसे भी मंदिर जाना छोड़ दे, ये कैसे भी भजन करना छोड़ दे, ये कैसे भी मंत्र जाप करना छोड़ दे। जो तुम्हें जब जब कोई रोकने का प्रयास करे और जब जब कोई शंकर के मंदिर से तुम्हें रोके, उस समय पर तुम्हें और आनंद के साथ खजूर वाली चोटी कर कर, जूड़ा बांध कर, चकाचक हाथ में पानी का लोटा लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते मंदिर तक जाना। आग लगे बस्ती में, इतने धीरे बोलोगे तो भोपाल वाले ही नहीं सुन पाएंगे। जी हो, आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल
बस शिव की भक्ति में लगो और शंकर की आराधना में लगो। जब जब तुम शिव की ओर आगे बढ़ोगे, शंकर की ओर अग्रणी बढ़ोगे, तब तब महादेव तुम्हें संभालने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। बस इतना याद रखना कि दुनिया के लोग तुम्हें विचलित करेंगे, पर हमें विचलित नहीं होना। दुनिया के लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, पर हमें रुकना नहीं है। दुनिया के लोग तुम्हें नीचे दबाने का प्रयास करेंगे, पर हमें दबना नहीं ना दबना। ऐसा कोई मकान नहीं जिसमें खिड़की नहीं होगी, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें अच्छाई नहीं होगी। हम क्यों दुनिया के लोगों में बुरा देखें? हम क्यों दुनिया के लोगों में बुराई छाटें? हम क्यों किसी के कहने पर रुके? अपनी अविरल भक्ति को हम धारण करें, और जब हमारी अविरल भक्ति अपने आप जागृत हो जाए, जब हमारा शिव तत्व हमारे भीतर जागृत हो जाए, तब समझ लेना कि हमने अच्छाई ढूंढना प्रारंभ कर लिया, हमने कुछ अच्छा देखना प्रारंभ कर लिया, हमने कुछ अच्छा ढूंढना प्रारंभ कर लिया। और अच्छा ढूंढो, अच्छा मिलेगा। आप जितना अच्छा ढूंढने का प्रयास करोगे, आपको उतना अच्छा प्राप्त होने लगेगा। आप अच्छा ढूंढो, आपको अच्छा मिलेगा। जिस दिन हमारी चित्त वृत्ति शिव से दूर हो गई, उस दिन फिर हमारा संभालने वाला कोई नहीं। कौन संभाल? शिव कथा कहती है, मल्ला धन को लूट लेता है, संपदा को लूट लेता है। मल्ला जाने वालों को लूट कर, धन संपदा लूट कर, बाद में उसको शिवरात्रि के दिन खर्च भी कर देता है, शिवरात्रि के दिन भंडारा भी कर देता है। पर शिव महापुराण इसका वर्णन नहीं कर रही। शिव महापुराण इसका वर्णन नहीं कर रही। शंकर की कथा ये नहीं कर रही, शिव महापुराण ये वर्णन नहीं कर रही। मल्लाह, एक मल्लाह जिसका नाम मल्लाह था, वो लाया, धन छुड़ाया, इकट्ठा करा, शिवरात्रि पर भंडारा। ये शिव पुराण नहीं कर रही। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि आपके पास में एक बेलपत्र है तो वो अपनी होना चाहिए। यहां तक शिव महापुराण वर्णन कर रही है। बहुत ध्यान देना। पशुपति व्रत करने के लिए आप शंकर जी के मंदिर में जाओ, पशुपति व्रत धारण करने के लिए आप शिव मंदिर में पहुंचो। पशुपति व्रत करने के लिए आप जब शंकर जी के मंदिर में जाओ, तो यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपकी थाली में माचिस भी भूल कर मत जाना कि दूसरे की पड़ी हुई माचिस से हमें दिया जलाना पड़ रहा हो। अपनी खुद की माचिस, अपना खुद का स्वरूप भाव। आपकी थाली में अगर बेलपत्र नहीं है, कोई बात नहीं, शिव जी से लेकर रख लो। आप बाबा से ले ना। पड़ोसन की थाली में तुमने माचिस देखी और तुमने तुरंत पड़ोसन से कह दिया, ए दीदी तुम्हारी माचिस ले लूं क्या, मेरे को दिया लगाना। मांगा किससे? जम के बोलो जरा, पड़ोसन से। और व्रत कौन सा कर रही है? अरे बोलो बोलो जरा, पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है। और मांग किससे रही है? पड़ोसन से। और मांगने क्या पहुंची है? भोलेनाथ से। आराधना शिव से कर रही है, प्रार्थना शिव से कर रही है, निवेदन शिव से कर रही है। पहुंची शंकर के द्वार पर, पहुंची मेरे भोलेनाथ के द्वार पर, और मांग पड़ोसन से रही है। शंकर की कथा कहती है, पशुपति व्रत में अगर आपने एक व्रत करा है और वो व्रत मेरे भोलेनाथ ने स्वीकार नहीं करा,
समझना उसमें कोई ना कोई गलती हमारी होगी। हमने पड़ोसन से बेलपत्र मांगी होगी, हमने पड़ोसन से माचिस मांगी होगी, हमने पड़ोसन से कोई पदार्थ मांगा होगा, हमने जरूर कुछ ना कुछ पशुपति व्रत में गलती करी होगी, जिसके कारण मेरे भोलेनाथ ने मेरे व्रत को स्वीकार नहीं करा। हमें अगर हमारे पास माचिस नहीं है तो बाबा के मंदिर में जो दिया जल रहा है, बाबा से कहकर बाबा आपकी जोत में से जोत दे दीजिए और उस दिए की बाती में से कुछ थोड़ी सी बाती जलाकर अपने दिए में ले लीजिए, पर पड़ोसन से माचिस भी मत मंगिए, उसको नीचा देखना पड़ता। मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंचे तो मेरे बाबा से ही मांगो, मेरे शंकर के दरवाजे पर पहुंचे हो तो मेरे शंकर से ही मांगो, मेरे शंभू के दरवाजे पर पहुंचे हो तो मेरे शंभू से ही मांगो, दूसरे से नहीं मांगो। दूसरे से आप मत मांगिए, आपको दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मल्ला जो कि लुटेरा था, लूट रहा था, डाका डाल रहा था, जाने वालों को रोक रहा था, उनसे धन एकत्रित कर रहा था, उनसे कुछ लूट रहा था। शिवरात्रि के दिन वो भंडारा भी कर देता था, पर उसका कोई मोल तत्व, भाई बढ़ाओ रे, बढ़ाओ उसको। शिवरात्रि के दिन उसको लुटा भी देता था। अब मल्ला लुटा देता, पर शिव पुराण एक बात कहती है कि अपना अपने को देना, अपना अपने को प्रदान करते चलना। एक पति पत्नी का जो भाव होता है ना, पति अगर 500 रुपए जेब में से निकाल कर दान कर रहा होता है तो पत्नी तुरंत सिर पे पल्लू लेकर पति को टच कर लेती है। अब उससे पूछा जाए कि तुमने पति को टच करा, पति 500 रुपए का दान दे रहा था, तुमने टच करा तो इससे क्या होगा? गुरुजी दोनों को मिल जाएगा। तो हमारा निवेदन है, जब शादी में पति पत्नी दोनों जाए और पति एक प्लेट उठाए और पत्नी पति को केवल टच करती हुई चली जाए, केवल टच करती हुई चले जाए, पति रसगुल्ला खाए और पत्नी टच कर ले, फिर कल वाली कथा को स्मरण करिए, वापिस कल वाली कथा का स्मरण करिए, वापिस करिएगा। अपने हाथ में खुजाल तो अपने को खुजाना, अपने को छींक आई तो अपने को बोलते जाओ छींकना, अपने को खांसी आई तो अपने को खांसना है, अपने को भूख लगी तो भोजन अपने को करना है, अपने को अगर सिर दर्द हुआ है तो गोली अपने को खाना है, अपने पांव में दर्द है तो पट्टा अपने पांव में बांधना है। उसी तरह हमारे कर्म का भोग हमें अपने आप को भोगना है। पड़ोसी कभी नहीं भोगेगा, रिश्तेदार कभी नहीं भोगेंगे, पत्नी और बच्चे कभी नहीं भोगेंगे, कुटुंब कबीले वाले कभी नहीं भोगेंगे। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। कोई दूसरा नहीं भोग पाएगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, स्वयं को करना पड़ेगा। और जब हम स्वयं करेंगे तो उसका एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। स्वयं के लिए अपने पास अगर कुछ है तो अपने को देना, अपने पास अगर कुछ है तो अपने को प्रदान करना, दूसरे से मतलब नहीं। हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं। मल्ला एक दिन शिवरात्रि के दिन भंडारा कर रहा था। अब ये समझना कथा को थोड़ा सा, महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा, इसको समझने का प्रयास करिएगा, अपने हृदय में उतारने का प्रयास करिएगा। मल्ला भंडारा कर रहा, आज भगवान शंकर की आराधना कर रहा था, बैठा था, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण मल्ला ने करना प्रारंभ करा। जिस महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडे बाबा ने प्रकट किया,
जिस महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर के माध्यम से मार्कंडे बाबा अपने जीवन का सुख पा गए, उस महामृत्युंजय मंत्र का जाप मल्ला आज भंडारा करते करते, भगवान शिव पर आराधना करते करते भाव के साथ कर रहा है। दूध और जल शिव को समर्पित कर रहा है। दूध और जल। एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबलता। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालुम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं। पर एक कार्य जरूर कर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो। और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होई। बार बार मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे। ऐसा मरण और जन्म से पीछा कैसे छूट जाए, उसका क्रम धारण करना है। आ गया टेंशन, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई, कोई चिंता सम्मुख में नहीं पहुंची, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। आ गया थोड़ी परेशानी, आ गया थोड़ा कष्ट, एक शमी का पुष्प सम्मुख रखकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर कर, और यदि आप नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे दुख की घड़ी चल रही है, समस्या की घड़ी चल रही है, बहुत रोग चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, उस समय पर आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके प्रिय, आपके स्नेही, आपसे मिलने वाले जो ब्राह्मण देवता, जो भू देवता हों, उनके चरणों में जाकर नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे विनय कर कर कह सकते हो, महाराज जी बहुत टेंशन का जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, आप कृपा करो मेरे लिए एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान शमी का पुष्प रख कर दीजिए। बाबा ब्राह्मण देवता, मुझे विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे इस भवसागर से पार उतार देगा। एक शमी के पुष्प में वो बल होता है, एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर देगा, तुरंत देगा। जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र
बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र। मल्ला ने करा क्या? इतने सालों से मल्ला धन लूट रहा है, इतने सालों से मल्ला आने जाने वालों को लूट रहा है, इतने सालों से मल्ला धन एकत्रित कर रहा है। उस मल्ला ने आज अलग से क्या करा? उस मल्ला ने अलग से यह करा कि शंकर भगवान की जो स्तुति करी, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा, और महामृत्युंजय मंत्र का जब अनुष्ठान करना मल्ला ने प्रारंभ करा, जल और दूध मल्ला जब शिव जी को समर्पित करने लगा, भूलवश मल्ला के पास में आज पत्तों में मिलकर शमी का पुष्प आ गया और शमी का पुष्प समर्पित किया। कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके दरवाजे पर आकर, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके द्वार पर आकर, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके पास आकर कोई कह देता है, ले ये शमी के पत्ते हैं, आप पूजन कर रही हो, शमी के पत्ते। कभी कभी अचानक आ जाता है और आपने वो समर्पित कर दिया। समझिए, जरूर बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा, तभी शमी का पत्ता और शमी का पुष्प मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो पाता। कुछ अच्छा करवा है। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदार। भक्ति, भरोसा, विश्वास, दृढ़ता, ये हमें शिव के करीब लेकर जाती है, शंकर के पास ले जाती है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भगवान शिव से भाव के साथ में कही। जहां जगह मिले वहां बैठो और दिल से बाबा से अपने हृदय की बात भगवान शिव से करो। जहां जगह मिले, माना भीड़ बहुत है, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हुए हो, पर जहां भी जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ करो। शिव महापुराण में अपने हृदय की बात कहने का यही मौका मिलता है कि भजन के बाद हम बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपने दिल की बात भगवान शिव को, अब भगवान देवाधिदेव महादेव से कहें। भगवान शंकर से प्रार्थना करें अपने मन की बात भगवान शिव से भाव के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव से कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री भगवान शिव की कथा कहती है, मल्ला जो लूट रहा था वो शिव में लगा रहा था, पर शंकर को ये रास नहीं आया, शिव को ये ठीक नहीं लगा। शंकर भगवान आज जब दूध और जल से अभिषेक मल्ला भगवान शिव का कर रहा था, शिवरात्रि का दिन था और महामृत्युंजय मंत्र को जप रहा था। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहा है और उस मंत्र का जाप कर रहा जिसमें 33 कोटि देवता देवियां जिसके अंदर विराजमान। केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा नहीं है,
केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा कर रही है। लूट का धन शिवरात्रि पर लगाता था, आज मन कर गया कि शंकर का अभिषेक पूजन हो, शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। बस शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, कहीं भूल से फूल में, पत्तियों में, पुष्प में शमी का पुष्प आ गया, शिव को भूल बस समर्पित हो गया। जैसे ही समर्पित हुआ, शिव सामने प्रकट हो गए, मल्लाह के साक्षी में शंकर आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। सम्मुख में मेरा देव अधिदेव महादेव आ गए। मल्ला, जिस मंत्र को तू जप रहा है, ये मंत्र कोई साधारण नहीं है। जिस मंत्र का तू स्मरण कर रहा है, ये मंत्र कोई सहज नहीं। लक्ष्मी का एक नाम आप सब लोग कहते हो ना, लक्ष्मी का एक नाम कहते हो, बहुत दौलत आ गई। क्या बोलते हो? बोलो, जम के बोलो। दौलत। क्या कहते हो? बहुत दौलत है। दौलत मतलब इसके पास में बहुत लक्ष्मी है। दौलत, लक्ष्मी का एक नाम दौलत। दौलत से मतलब है दो लत, दो पग, दो चरण, दो पांव, दो, जम के बोलो, दो लत मतलब दो चरण लक्ष्मी के। दौलत कह देते ना, बहुत दौलत है इसके पास में, बहुत दौलत मतलब बहुत लक्ष्मी है इसके पास। दौलत का मतलब है लक्ष्मी के दो चरण, लक्ष्मी के दो पांव, दौलत, दौलत। अब कोई पूछे लक्ष्मी से कि तुम्हारे ये दो पांव हैं, दौलत हैं, तो ये कैसी है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं दो पांव से भक्त के घर में आती हूँ, दो पांव से किसी के दरवाजे पर पहुँचती हूँ, दो पांव से उसके द्वार पर पहुँचती हूँ। जिसने मुझे अच्छी जगह लगा दिया, लक्ष्मी जी कहती हैं, फिर मैं उसके घर से कभी नहीं जाती हूँ। और जिसने गलत जगह पर लगा दिया, लक्ष्मी कहती है वहां टिक नहीं पाती, वहां से चली जाती। दौलत, लक्ष्मी खड़ी है, खड़ी। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। बाबा देवाधिदेव महादेव सामने प्रकट हो गए। और भगवान शिव जब प्रकट हो गए, मल्ला, हे मल्ला, मल्ला तो बस शंकर की आराधना में लगा हुआ था, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा था, स्मरण कर रहा था। भूलवश एक शमी का पुष्प शिव पर समर्पित हो, भूलवश। और बहुत ध्यान देना, अगर भूलवश हम कोई धार्मिक आयोजन में पहुंच जाएं, भूलवश कोई आयोजन में, हम धार्मिक आयोजन में भूलवश पहुंच जाएं, तो समझ लेना कि भगवान ने हमको याद कर कर, हाथ पकड़कर अपने आयोजन में बुला लिया। ये शिव की कृपा। भूलवश भी पहुंच गए तो शिव की कृपा। भूलवश। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है और आप लोग सब दर्शन करते हो। अब ईमानदारी से बोलो, अपन सब लोग क्या उड़ीसा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में पहुंच जाते हैं क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं पहुंचते। तो फिर मात्र टीवी के माध्यम से भी अगर हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन कर लेते हैं, या हम अपने नगर में, शहर में, गांव में
जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, हम उसमें भी भले नहीं जाते, मात्र हम उसका दर्शन ही कर लेते हैं तो शिव महापुराण कथा कहती है जैसे हमने शिखर का दर्शन करा तो शंकर जी के दर्शन का पुण्य मिल जाता है, वैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का मात्र दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में चलने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। कथा के पंडाल में जब तक कथा सुनो 3 घंटे, तुम्हारे चित्तवृत्ति में ये रहना चाहिए कि शिव महापुराण नहीं हो रही है, मेरा महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विश्वनाथ यहां आकर बैठा है, मेरा महाकाल। हम किसी के आगे हाथ फैलाकर ये भी ना कहें कि मुझको तू बोतल दे दे या मुझको तू पानी का पाउच दे दो। अपनी पड़ोसन से खुद कह दो, ले साहब ये बोतल लो, पानी पी लो साहब, प्यास तो नहीं लगी है साहब, मेरे बैग में बिस्कुट का पूड़ा भी रखा है, भूख लगी हो तो पा लेना। जाते जाते अपने घर जाएं तो अपने बैग में से बिस्कुट पूड़ा निकाल कर जो यहाँ रुका है रात भर उसको प्रदान कर कर चले जाना। ये आप पाते रहना, हम जा रहे हैं शिव तत्व की प्राप्ति। हम बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, पर भाव से, दिल से अगर एक घुट का पानी भी हम किसी को पिला रहे हैं तो जीवन का वो सुख है, हमारे जीवन का वो सुख। आनंद की अनुभूति है, शिव तत्व की प्राप्ति है। चाय और पानी में क्या अंतर है? बोलो जम के। पानी पीते हो तो गटर 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 पी जाते हो, और चाय गटर गटर पी जाते हो का? अरे बोलो जम के। नहीं, धीरे धीरे, घोट घोट, थोड़ा थोड़ा चाय पी जाती है, और पानी बस मुंह से बोतल लगाई या गटर 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 सब। उसी तरह संसार सागर में रह रहे हो ना, तो इस संसार सागर में संसार के लोगों को देखकर अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को धीरे धीरे घूट कर 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 चाय जैसा पीना पड़ेगा। ज्यादा गर्म है, ठंडा करो, थोड़ा पंखा चला दो, थोड़ा सा कागज से हवा कर लो, चाय ठंडी हो जाए, फूंक मार लो, थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर पी लो। उसी तरह दुख आ जाए तो थोड़ा सा जल लेकर शंकर भगवान को समर्पित करो, शिव नाम ले लो, थोड़ा सा भगवत भजन की फूंक मारना प्रारंभ करो। ये दुख धीरे धीरे घटक कर समाप्त हो जाएगा और जीवन सुखमय हो जाएगा। जीवन सुखमय, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा। कोई बड़ा सा बड़ा महाराज, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई कह दे तुमसे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा। रामकृष्ण परमहंस जी भी दुख आया, समाप्त हुए। ऐसा दुख की घड़ी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं ऐसा कर दूंगा कि दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना डुप्लीकेट है, नकली है। जो तुमसे कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, अच्छे से अच्छा विद्वान भी घुटना दुखता है, सिर दुखता है, पीठ दुखती है, मुंह दुखता है, दांत दुखते हैं, गाल दुखता है, कुछ ना कुछ तकलीफ, बड़े से बड़े विद्वान के घर में भी क्लेश रहता है। दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा जरूर। उस दुख को कोई नहीं काट सकता, उस दुख को केवल मेरा देवाधिदेव महादेव काट सकता है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा एक लोटा जल और तुम्हारा किया गया मंत्र जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उस दुख को काट सकता है। महामृत्युंजय मंत्र उस दुख को काट सकता है। तुम्हारा समर्पण उस दुख को काट सकता है। संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसको दुख ना आए। कोई तुमसे कहे कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, जरा विचार करना, राम जी महाराज की जिंदगी में कितना दुख आया था।
बोलो सही है कि गलत है? राजघराने में जन्मे और वन वन डोलते फिरे। आज लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। क्या राम जी को इतने वन में कोई नहीं मिला था जो राम जी से कहा था मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, तू मेरे पास बैठ जा, तू मेरे पास आ जा? राम जी को मालूम है ऐसे दुख कटने वाला नहीं है। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया। 16,108 रानियां थी, एक संतान नहीं हुई भगवान के यहाँ। तब गुरु गर्गाचार्य से पूछा, मेरी 16,108 रानियां, औलाद नहीं। गुरु गर्गाचार्य ने कहा, एक एक रानी को साथ में बिठा, शंकर भगवान का अनुष्ठान कर, शिव की स्तुति कर। शंकर भगवान के अभिषेक में भगवान कृष्ण एक एक रानी को बिठाते थे, पूजन करते, अभिषेक करते। सारी रानियों के साथ जब पूजन हो गई तब भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, सुनो कृष्ण, क्या चाहिए तुमको? भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, 16,108 रानियां, मेरे घर में संतान नहीं। भगवान ने कहा, तुमने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक मेरा अनुष्ठान करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। और भगवान कृष्ण के यहाँ 1,77,186 बच्चे हुए, शंकर जी की कृपा से। तुम्हें जितने चाहिए तुम भी उतने दिन का अनुष्ठान कर लो, तुम्हें भी मिल जाए। तुम्हें देखो पत्र, ये इतने सारे जो पत्र आते हैं, हम तो कम ही पढ़ते हैं, पर पत्र भेजने वाले तो भेजते ही हैं। पत्रों का भाव देखिए। किरण विश्वकर्मा, मकान नंबर 81, बालाजी लेक सिटी, नबी बाग, भोपाल। मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। किरण विश्वकर्मा, मकान नंबर 81, बालाजी लेक सिटी, नबी बाग, भोपाल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाए। यहीं बैठी हैं? अच्छा आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम दोनों हाथ हिला दिए। नबी बाग, भोपाल मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं लिखने के लिए। घर में आय का कोई साधन नहीं, सुनिश्चित नहीं था। पढ़े लिखे होने के बाद भी बच्चों की नौकरी नहीं लग रही थी। अंधकार में जीवन जी रहे थे। शिव महापुराण हमारे जीवन में सूर्य की किरण की तरह आई है। गुरुदेव, जब से कथा सुनना प्रारंभ करी तभी से मेरे पति ने और मैंने संकल्प लिया कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। जल का महत्व दुनिया का लोग नहीं जान सकता। गुरुदेव, लोग शंकर को जल चढ़ाने जाते हैं तो हंसते हैं, पर उस जल के महत्व को जिस दिन दुनिया के लोग जान जाएंगे ना गुरुदेव, उस दिन खुद लोटा उठाकर शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे। गुरुदेव, आपकी कथा भोपाल में हो रही है। आदरणीय विश्वास जी सारंग जी को धन्यवाद। बाबा ने मेरी सुन ली। गुरुदेव, मैं महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आपके पंडाल में बैठी हूं और बाबा के इस पंडाल में कहना चाहती हूं, 5 साल से मेरी बेटी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रही थी। कहीं इंटरव्यू देती, परीक्षा देती, पर परिणाम अच्छा नहीं आता। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। जब हमने छत्रपति संभाजी नगर की कथा सुनी, टीवी के सामने बैठकर बस भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी बेटी ने एक इंटरव्यू दिया है, तेरी कथा हमारे भोपाल में हो रही है, अगर तू सच्चा है तो वो कथा के पहले मेरी बेटी का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। और बाबा ने मेरी बेटी को सरकारी नौकरी दे दी। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करूं। लग गई बहन? बैठी है। हर हर महादेव। बैठी है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी। किरण विश्वकर्मा, मकान नंबर 81, बालाजी लेक सिटी, नबी बाग, भोपाल। मोबाइल नंबर। ये शिव तत्व ओ घड़ी है। ओ एक पत्र और बड़ा सुंदर भाव है। मेरा नाम आरती गौर, निवासी बेरसिया। कहीं बैठी हो? आरती गौर, निवासी बेरसिया, जिला भोपाल,
मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो, आरती गौर, निवासी बेरसिया, जिला भोपाल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, जिस भी पंडाल में बैठी हो बड़े भाव से आप हाथ हिला सकते। आरती गौर, निवासी बेरसिया, जिला भोपाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं गुरुजी क्या बखान करूं बाबा भोलेनाथ जी का और एक लोटे जल का। मेरे पति की प्राइवेट जॉब थी, मेरे पति ने बार बार एग्जाम दिए पर एग्जाम में पास नहीं हो पाए। गुरुदेव कुछ ना कुछ कारण से वह रह जाते थे। मैंने बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। मेरे पति को भरोसा नहीं था शिव पर उन्होंने टीवी के माध्यम से कथा सुनकर भरोसा करा। एक लोटा जल मेरे पति ने भी चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। ऐसी कृपा बाबा ने कर दी गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरे पति का सिलेक्शन हो गया शिक्षक विभाग में, जिला खरगोन में मेरे पति का सिलेक्शन हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये शंकर, ये कैलाशी, ये अविनाशी। मेरा नाम शेर सिंह राजपूत, निवासी करोन, लांबा खेड़ा में रहता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम शेर सिंह राजपूत, निवासी करोन, लांबा खेड़ा में रहता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम शेर सिंह राजपूत, निवासी करोन, लांबा खेड़ा में रहता हूं। हाल में कुछ दिनों में मुझे एक संकट का सामना करना पड़ रहा गुरुदेव। मैं क्या वर्णन करूं भोले बाबा का। इस पत्र की महिमा का बखान करता हूं गुरुदेव। भगवान शिव की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। 27 जनवरी 2022 को मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हुआ। अस्पताल लेकर गए, डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने जांच करी, भर्ती किया और डॉक्टरों ने मुझे बताया कि दोनों किडनी और लीवर खराब हो गए और पेट में 3 जगह पर लीवर के पास में पथरी फंस गई है, जिससे तुम्हारा लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो गए। पेट में दर्द बंद नहीं हो रहा। ऑपरेशन की डॉक्टर ने कह दी। अब गुरुदेव जरा विचार करिएगा, 75 वर्ष की अवस्था में कैसे ऑपरेशन करवा सकते हैं। लीवर किडनी ने काम करना बंद कर दिया। मेरा डायलिसिस उसी समय पर चालू हो गया। एक दिन में 8 बार डायलिसिस हो गया गुरुदेव। 9वीं बार डायलिसिस होने लगा। मेरे परिवार वाले घबराए, शंकर जी के मंदिर गए, एक लोटा जल चढ़ाकर पानी लेकर आकर मेरे मुख में दिया। 9वां डायलिसिस होने वाला था, डॉक्टर ने मना कर दिया। हमीदिया की जांचें भी लगा रहा हूं, डॉक्टर ने मना कर दिया, इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन को टाल दिया गया और मेरे परिवार वालों ने मुझे केवल बेलपत्र और जल चढ़ा हुआ शिव जी को देना प्रारंभ करा। 15 दिन के बाद फिर मेरे ऑपरेशन के लिए तारीख आई और जांच के लिए बुलाया गया। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे किडनी के पास में जो पथरी थी वो तीनों पथरियां समाप्त हो गई और तुम्हारी किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने जांच लगाई है सारे हॉस्पिटल की, आप टीवी पर जरूर दिखाएं। ये सारी जांचें किडनी और लीवर की, आप लोग भी इन बैठे हैं क्या साथ में? कहाँ बैठे हुए? आए हुए हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आप उन्हीं के परिवार से हैं क्या? शिव तत्व सारी जांचें लगाई हैं उन्होंने, पूरी जांच। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, त्रिकालदर्शी, यह कैलाशी, यह विनाशी। रावण को सोने की लंका दी है, भस्मासुर को कंकण दिया है। मेरे राम जी महाराज जब समुद्र पार नहीं कर पा रहे थे तब रामेश्वर धाम की स्थापना करी, शिव की आराधना कर कर पार उतर रहे। रावण शंकर भगवान का भक्त है और राम जी भी शिव जी के भक्त। अब एक भक्त के प्राण लेने जा रहे हैं तो शंकर भगवान की आराधना करना जरूरी है। बहुत आपसे निवेदन है, अपने घर के एक एक बच्चे की आदत डाल दीजिए, घर के एक एक व्यक्ति की आदत डाल दीजिए। और मेरा पुरुषों से निवेदन है, अपनी दुकान जाओ, गाड़ी से जा रहे हो, एक झोला तुम्हारे सामान का लेकर जाते हो तो एक झोले में एक बोतल पानी की
और एक तांबे का लोटा उस झोले के अंदर डालकर ले जाओ, किसी मंदिर के दरवाजे पर रुककर बोतल में से पानी कलश में डालकर शंकर भगवान को चढ़ाकर फिर अपने व्यापार पर जाइए, अपनी नौकरी पर जाओ, अपने दुकान में। एक बार मेरे महादेव से नैन मिलाकर, एक बार मेरे शंकर भगवान से नैन मिलाकर, शिव से नैन मिलाकर जाइएगा, शंकर का गुणगान कर कर जाइए, शिव स्तुति कर कर जाइए। मल्ला के सामने शिव जी प्रकट हो गए। मल्ला, तू गलती कर रहा है, मुझे पाने के लिए, बहुत बड़े भंडारे के लिए तुझे धन को एकत्रित करना है तो चोरी से नहीं, लूट से नहीं, अपने पास का अगर थोड़ा सा जल भी तू मुझे चढ़ाएगा मल्ला, मैं उसको स्वीकार करूंगा। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 1 कुंटल दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। किसी वेद पुराण शास्त्र में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र आप समर्पित करोगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। शिव महापुराण में केवल इतना लिखा है, 1 बेलपत्र भी अगर शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो मेरा महादेव 1.25 लाख के बराबर फल प्रदान कर देता है, 1.25 लाख के बराबर फल प्रदान कर देता है। आप अगर थोड़ा सा भी भजन कर रहे हो, मेरा शिव उसे स्वीकार कर रहा है, मेरा शंकर उसे स्वीकार कर रहा है। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। कई लोग कह देते हैं कि अगर बेलपत्र नहीं है तो बेलपत्र की जगह पर कोई दूसरा सामान। हमारी शिवपुराण कहती बेलपत्र नहीं है ना, शंकर जी की बेलपत्र लेकर चढ़ा दो। शंकर जी के पास भी बेलपत्र नहीं है तो अपने भाव की बेलपत्र बाबा को केवल स्पर्श कर कर समर्पित कर दो, यही बाबा स्वीकार कर लेता है। बहुत बहुत स्वीकार कर। मल्ला ने जान लिया कि अब मुझे ये लूटपाट नहीं करना है, अब मुझे लूटपाट से कोई मतलब नहीं रखना है। मल्ला ने लूटपाट करना बंद करा और लूटपाट करना बंद कर कर अब मल्ला साधना में मौन रहने लगा। मौन, अब मौन रहेगा। एकदम मौन मल्ला रह रहा है, एकदम। शिव कथा कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे सती मैया का जन्म हुआ और माता सती जन्म के बाद एकदम मौन हो गई थी, कुछ बोलती नहीं थी, एकदम मौन। माता सती के मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था, माता सती के मुख से कोई अक्षर नहीं निकलता था। सती मैया जन्मी और मौन हो गई। माता सती जन्म लेकर मौनता धारण करी, माता सती मौन हो गई, कुछ बोल नहीं रही है। भगवान नारायण आए माता सती के पास में, सती माता से पूछा आप मौन क्यों हो गई, कुछ बोलती नहीं है। आपको कथा में कहा था, छत्रपति संभाजी नगर में जो कथा हुई अभी कुछ दिन पहले, उसमें वर्णन किया था आपको कि नंदी के पास बैठकर मौन होकर नंदी के चरण का स्पर्श कर कर शंकर के शिवलिंग का दर्शन हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि मौन रहकर भी हम भगवान शंकर का अगर स्मरण कर रहे हैं तो उसका एक आनंद दूसरा, उसका एक आनंद सुख दूसरा। शिव कथा में वर्णन है, सती मैया मौन है, माता सती बोल नहीं। जब माता सती बोली नहीं, मौन रही, चुप रही, बोलती नहीं है, भगवान ब्रह्मा जी भी माता सती के पास आ गए। भगवान ब्रह्मा जी माता सती के पास आए
और माता सती से ब्रह्मा जी ने भी पूछा, आपके मौन रहने का कारण क्या है, आप क्यों चुप हो, कारण क्या है मौन होने का? सती मैया बोलती नहीं। इंद्र आए, वायु देव, जल देव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवता आ गए, सती मैया बोली नहीं। तब उसी समय पर देव अधिदेव महादेव ने डमरू का नाद करा। नाद करते से माता सती के मुख से बम का नारा निकल गया। शिव ने उसको स्वीकार किया। बस माता सती के मुख से शंकर का उच्चारण निकला, शिव का स्मरण निकला और शिव ने सती को स्वीकार किया। आप लोग जाते हो शंकर जी के मंदिर में? कौन कौन जाता है, जरा हाथ उठाओ। जाते हो सब लोग? जितने लोग बैठे सभी जाते हैं। तो एक बार शंकर जी के मंदिर में जाया करो, तो मंदिर में घंटी बजाओ ना बजाओ, दिया लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, इस शरीर में भगवान ने दो चीजें शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए दी है। एक, अपने हाथ की 3 बार ताली। कितनी बार ताली? 3 बार ताली। और मुख से बोलने के लिए हर हर बोल बम का नारा है, बाबा एक। मुख से बोलने के लिए बाबा का नाम और हाथ से बजाने के लिए 3 शिव मंदिर में आप जाने पर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो ताली का नाद है। ताली का नाद। मुख से बोलने के लिए भगवान का नाम। शंकर भगवान ने डमरू बजाया और जो भोलेनाथ ने डमरू बजाया, सती के मुख पर शब्द आया और सती माता के मुख पर शब्द आया तो सती माता जब अवस्था से बड़ी होती चली गई, शिव की आराधना में डूब गई। शंकर भगवान की आराधना में डूबी तो दक्ष प्रजापति ने माता सती का विवाह करने के लिए बहुत सारे राजघराने देखे, पर सती मैया का मन, चित्त, बुद्धि तो शिव में लगी, बाबा देवाधिदेव महादेव में लगी। और भगवान शंकर की आराधना में ऐसी सती माता डूबी, ऐसी डूबी कि शंकर भगवान के साथ माता सती का मंगल विवाह हो गया। सती के साथ जब विवाह हुआ, सती के विवाह करते ही भगवान शंकर माता सती को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ पहुंच गए। और अगस्त ऋषि के यहाँ जब पहुंचे तो कथा सुनने के लिए जब बिठाया, सती मैया का चित्त अब बाबा की कथा में नहीं लग पाया। कोई जरूरी नहीं है कि इतने लोग कथा सुनने आए हैं तो इनका मन कथा में लग जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मन कथा में नहीं लग पाता। 3 तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का सोता। क्या नाम है? सोता। श्रोता नहीं बोला, सोता। 3 तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का, बोलो जम के, सोता, जो कथा में सोने पहुंचता है। जैसे ही महाराज जी ने कथा कहना प्रारंभ करी और इसको धीरे और पड़ोसन उठाई, सो रही है तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भगवान भाग रिया था तो बुला रही थी। पहले नंबर का सोता। दूसरे नंबर का सरोता, जिससे सुपारी कतरते, ये दूसरे नंबर पर आता है। सरोता पूरे कथा में जब तक बैठी तब तक कतरती रही। एक पानी की बोतल फेंकते। पूरी कथा में जब तक बैठी वो पूरे 3 घंटे कतरती रही। महाराज जी ने क्या बाचा उससे कोई मतलब नहीं।
महाराज जी ने जो नी बाचा बस उसे कतर रही है। गुरु जी ने शिव पुराण में से ये तो बोला ही नहीं, शंकर जी का वाला भजन तो सुनाया ही नहीं। मैं तो आई थी तो ऑटो वाले ने 60 रुपए ले लिए। तो बस जब तक बैठी जब तक कतर रही है। तो पहले नंबर पर सोता, दूसरे नंबर पर सरोता और तीसरे नंबर पर जैसे आप बैठकर कथा सुन रहे हो ऐसे श्रोता। ये तीसरे नंबर पर। हर हर ये तीसरे नंबर पर आया। पहले सोता, दूसरे पर सरोता और तीसरे नंबर पर श्रोता। अब आपको चुनना है कि आपकी पड़ोसन कौन से नंबर की है और आप कौन से नंबर के हो, वो आप चुन लीजिए। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने दिल की बात कहिए। आज आपको कथा में 2 बार बाबा से विनती करने का मौका मिला है। भाव के साथ में अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात कहना, अपने हृदय की बात कहना। जहां जगह मिल जाए, जितने लोग इधर उधर बाउंड्रियों में खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि बैठकर एक बार प्रार्थना कर कर जाना और बाबा से कह कर जाना तो 3 महीने में देता है, मेरी भी झोली भरेगा, यह मेरा विश्वास कहता है। भाव से बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सती मैया ने शिव जी को पाया, शंकर भगवान की आराधना करी, भक्ति में डूब गई, कथा में चित्त ना लगा पाई। आखिरी में पिता के घर जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। एक बच्चे ने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा भाव है। मेरा नाम प्रवीण साहू है, मैं झांसी से आया हूं। प्रवीण साहू, झांसी से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम प्रवीण साहू है, मैं झांसी से आया हूं। एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पिछले आप लोगों से भी निवेदन है, पत्र को आस्था चैनल पर और एलईडीओं पर पढ़ा करो। पिछले 11 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, पर सरकारी नौकरी नहीं लग पाई। 11 साल से लगा रहा पर हल नहीं निकला। आपने कथा में कहा था खूब मेहनत करो, और मेहनत के साथ में शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सब कुछ करना प्रारंभ करा। एक बार एक एग्जाम दिया, उस समय पर भी मैंने बाबा का नाम लेकर एक बेलपत्र शहद शिव को देकर एग्जाम के लिए चले गए। दूसरी बार फिर मुझे लगा कि ये एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा, तो दूसरा एग्जाम दिया। और मैंने 2 जगह 11 साल तक पढ़ाई करने, 11 साल तक सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने के बाद भी जब फल नहीं मिला, अब की बार मेरे सामने 2 नौकरी थी, एक भारतीय रेलवे की और एक सिंचाई विभाग। दोनों जगह मैंने एग्जाम देने से पहले शिव जी पर जल चढ़ाया, बेलपत्र का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा किसी पर नहीं हुई होगी गुरुदेव जो मुझ पर हुई। भारतीय रेलवे में और सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में दोनों जगह मेरे लिए नौकरी आ गई। अब मैं इस कथा में केवल आपसे ये पूछने के लिए आया हूं कि मैं भारतीय रेलवे में जाऊं कि सिंचाई विभाग में जाऊं। तो आपसे निवेदन है, हमको उलझन में मत डालो, आपकी मर्जी जहां बन जाए और भोलेनाथ आपको जहां ले जाए वहां दिल से चले जाओ, शिव कृपा हो। एक पत्र और बड़ा सुंदर है।
आशा सिंह पत्नी मान सिंह निवासी A103 बर्रा 8 कानपुर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे, हाँ हिला दीजिए। कानपुर से आए हैं। गुरुदेव, पंडाल में कथा सुनने का क्या फल होता है ये आपसे सीखा है। आप कहते हो पंडाल में जो मांगो वो मिलता है, और हमने वो प्रयोग करा। नोएडा में जो कथा थी उसमें मैंने अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगी थी, और सरकारी नौकरी मांगी। मेरे पुत्र का जॉब नहीं था, नौकरी नहीं थी, वो तैयारी कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। हमने नोएडा की कथा में बैठकर कथा सुनी और बाबा से नौकरी मांगी। बाबा ने 3 महीने में कृपा कर दी, मेरे बेटे की SBI बैंक में नौकरी लग गई। इसलिए हम यहाँ पंडाल में प्रणाम करने आए। बहन बधाई आपको, हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर कर दो। बेटा आया है क्या साथ में? आए हो साथ में? आप भी हाथ हिला दो बेटा। आपको SBI बैंक में नौकरी के लिए बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहता है, ओघड़ी इसी को कहता है। आपसे भी निवेदन है, ये कथा का पंडाल नहीं, फिर निवेदन करेंगे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए H बनाया जाता है, हेलीपैड बनाया जाता है, तो हेलीकॉप्टर उतरता है। जहां शिव पुराण का पंडाल लगता है वहां मेरा काशी विश्वनाथ उतरता है। ये निश्चित था। पुकारो उसको दिल से, हृदय से। 2 दिन कथा के निकल गए, कितने बचे? 3 दिन बचे। जितने रह गए हो दिल से 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर बाबा से अपने मन की बात कहना, फिर 3 महीना इंतजार करना। झोली भर कर देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। वो शिव है, खाली नहीं छोड़ेगा। सती मैया पिताजी के यहाँ गई, प्राणों को त्याग दिया। वही सती मैया हिमालय राज के यहाँ बड़े आनंद के साथ माँ पार्वती के नाम से विख्यात हुई, और पार्वती माता के साथ में माता पार्वती और शिव जी का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं भगवान शिव पार्वती के लिए। माता पार्वती जी शंकर भगवान के गले में जय माला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। पार्वती जी शंकर जी को माला पहना रही हैं, जय माला पहना रही हैं। हर हर भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। भाव भक्ति के साथ आनंद पाई। हर हर सुंदर भाव से शिव और पार्वती का मंगल विवाह हुआ है।